सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी के कार्यक्रम इन फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज के इन फोकस कार्यक्रम का विषय है ब्रू जनजाति। सबसे पहले जान लेते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में संयुक्त आंदोलन समिति यानी ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी ने मिजोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए कुछ जगहों का सुझाव दिया, लेकिन ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 संगठनों ने संयुक्त आंदोलन समिति के द्वारा सुझाए गए जगहों को खारिज कर दिया है। बता दें कि संयुक्त आंदोलन समिति यानी JMC गैर ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। जिन 3 ब्रू संगठनों ने JMC के सुझाव को खारिज किया है, उनमें मिजोरम ब्रू विस्थापित जन फोरम, मिजोरम ब्रू विस्थापित जन समन्वय समिति और ब्रू विस्थापित कल्याण समिति शामिल है। हालिया घटनाक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। इन 3 ब्रू संगठनों ने ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए JMC के 4 सदस्यों को निगरानी टीम में शामिल करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक पिछले 23 सालों के दौरान त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास और कल्याण से जुड़े मामलों में इन सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं रही है। इसके अलावा इन ब्रू प्रतिनिधियों का कहना है कि JMC द्वारा प्रस्तावित जगहों पर मूलभूत सुविधाओं मसलन सड़क, बिजली, अस्पताल और स्कूल आदि उपलब्ध नहीं है। कौन है ब्रू जनजाति? ब्रू पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजाति समूह है। मिजोरम के अधिकांश ब्रू जनजाति के लोग मामित और कोलासिब जिलों में रहते हैं। कुछ वजहों के चलते ब्रू जनजाति का विस्थापन त्रिपुरा में हो गया था। सामान्यतः इन जनजाति को रियांग भी कहा जाता है। ये जनजाति ब्रू भाषा बोलती है और इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। ब्रू जनजाति के अंतर्गत अनेक उपजातियां आती हैं। ब्रू पहले झूम कृषि करते थे, जिसमें ये जंगल के एक हिस्से को साफ करके वहाँ कृषि करते थे। कुछ सालों बाद ये उस भूमि को छोड़कर जंगल के दूसरे भाग में कृषि करने चले जाते थे। अंततः इसे एक बंजारा जनजाति भी माना जाता है। क्या समस्या है इस जनजाति के साथ? ब्रू जनजाति के मिजोरम से त्रिपुरा विस्थापन का कारण मिजो जनजाति द्वारा ब्रू को बाहरी समझना और उनके साथ हिंसा करना माना जाता है। सामान्यतः पूर्वोत्तर में लोग अपनी जातीय पहचान जैसे खान-पान, पहनावा और भाषा को लेकर बहुत भावुक होते हैं। जातीय पहचान को मुद्दा बनाकर वहां लोग अलग राष्ट्र की मांग करते आए हैं। मिजो उग्रवादी समूह द्वारा भी इस प्रकार की मांग की गई, परंतु जब ऐसा होने की संभावना दूर नजर आने लगी तो मिजी उग्रवादी समूह ने उन जनजातियों को अपना निशाना बनाया जिन्हें वो बाहरी समझते थे। साल 1995 में ब्रू और मिजो जनजातियों के मध्य टकराव बढ़ने के बाद यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू जनजाति को बाहरी घोषित कर दिया। इसके पश्चात ब्रू जनजाति मिजो जनजाति के निशाने पर आ गई। वर्ष 1997 में ब्रू उग्रवादियों के द्वारा एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही क्षेत्र में ब्रू लोगों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा हुई, जिसके पश्चात ब्रू जनजाति को मिजोरम छोड़कर त्रिपुरा प्रस्थान करना पड़ा। निष्कर्ष: पूर्वोत्तर के अन्य जनजातियों के समान ब्रू भी एक महत्वपूर्ण जनजाति है। पिछले कुछ सालों से ये जनजाति अत्यधिक समस्याओं और असुरक्षा का सामना कर रही है। सरकार द्वारा इस जनजाति के पुनः प्रत्यावर्तन के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार के लिए इनका सुरक्षित प्रत्यावर्तन करना एक चुनौती बनी हुई है।